हेलो गाइस, वेलकम टू क्लासेस पीके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। चलिए, आज नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। बहुपद सेकंड चैप्टर है ये आपका क्लास 10th का। पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स 9th क्लास में भी है और 10th क्लास यानी कि 8th क्लास में भी है। पॉलिनोमियल्स 8th क्लास में 1 वेरिएबल वाला और 9th और 10th क्लास में लगभग 2 वेरिएबल आ जाता है। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स के लिए सबसे पहले चाहिए पद, तभी आप पूरा पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं बहुपद। तो यानी कि टर्म, जिसकी कंडीशन है क्या है, टर्म चाहिए। टर्म यानी कि पद, तभी हम बहुपद बनेगा। तो टर्म के लिए आपको क्या होगा, वेरिएबल पार्ट मल्टीप्लाई कांस्टेंट, वेरिएबल पार्ट मल्टीप्लाई कांस्टेंट। यानी कि वेरिएबल पार्ट कौन सा होगा तुम्हारा, पद होगी। अब वेरिएबल पार्ट हो जाती है जैसे आपका एक्स वाई जेड डॉट डॉट ईटीसी जो भी आए, और कांस्टेंट आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट जो भी ईटीसी। ठीक है। अब इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई कर दो, सपोज कर लो एक्स के साथ ले लो, एक्स हो गया, एक्स को 2 के साथ ले लो, 2x हो गया, 4x हो गया। ये क्या है, हमारे पद हैं। यानी कि आप ले सकते हो, सपोज करो आपने 5y ले लिया, तो ये जो है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। और ये है वेरिएबल पार्ट, ये कांस्टेंट पार्ट है और ये वेरिएबल पार्ट। अब इन दोनों का कंपोजिशन जो है वो बनेगा आपका क्या, टर्म। क्या बनेगा, टर्म यानी कि पद। तो ये एक तो आपका पॉलिनोमियल से टर्म चाहिए, टर्म के लिए वेरिएबल हो कांस्टेंट, वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट, तभी आपका टर्म बनेगा। और यदि वो टर्म जो बनेगा उसमें ही आपका 5 सपोज वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पार्ट है, बाई वेरिएबल पार्ट है, तब टर्म बना। अब इसमें कंडीशन देखिए, अब इसमें कंडीशन है 2 टाइप की। पहली है आ जाती है आपकी पद, यानी कि टर्म बन जाने के बाद आपका पॉलिनोमियल शुरू होता है, यानी ये पद बहुपद शुरू होते हैं, पद बाई पद ऐसे करके कंडीशन बन जाएगी। एक टर्म ये बन गया, सेकंड टर्म ले लो, सपोज करो सेकंड टर्म ले लिया 7z प्लस 4, ऐसे करके जो टर्म वाइज बन जाएंगे, 4x ले लिया, तो ये बहुपद यानी कि पदों का ही बहुपद बनता हुआ चला जाएगा। 7z स्क्वायर और 7z और ईटीसी ले लो, √2 3 5 और √2z ईटीसी। ये क्या है, आपके बहुपद बनते हुए चले जाएंगे इसी टाइप से। ठीक है, तो ये बहुपद निकलते ही चले जाएंगे। अब देखिए, बहुपद तो बन गया, आपके टर्म बन गया, वेरिएबल कांस्टेंट मल्टीप्लाई टर्म तैयार हो गया। अब पद बनने के बाद जब टर्म बन जाएगा तो ये 2 कंडीशन से बनेगा। पहला आता है आपका 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल्स, नोमियल्स। ठीक है, 1 वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि जिसमें एक ही टर्म, एक ही वेरिएबल पार्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे आपका x ले लो, कोई भी एक, y z, इनका वेरिएबल पार्टों का एक का ही, 1 का ही यूज करेंगे, केवल 1 पार्ट ही यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल आपका 2x हो गया, तो 1 वेरिएबल है जिसमें x का यूज किया जा रहा है। ठीक है, और ले लो 7z स्क्वायर 1 वेरिएबल है, 3y स्क्वायर 1 वेरिएबल है, और 3x स्क्वायर प्लस 5 ये भी 1 वेरिएबल है, √2y स्क्वायर प्लस 3 1 वेरिएबल। तो ये क्या है, हमारे 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार अब
सेकंड देखिए, सेकंड स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये स्क्रीनशॉट लो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका सेकंड, टू वेरिएबल। सेकंड ले लेते हैं हम इधर, टू वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि दो वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल्स। टू वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल्स यानी 2x हो गया, 2x प्लस 3y कर लो, अंडर रूड 5x प्लस 7y, ये भी आपका क्या है, टू वेरिएबल है। 1/2x 1/y टू वेरिएबल है, 7/2x प्लस 1/2z, ये क्या है, ETC टू वेरिएबल पार्ट है। तो ये टू वेरिएबल, ये वन वेरिएबल। ठीक है, तो आगे अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हुए थोड़ा सा और समझेंगे। अपना मैथ का इंट्रोडक्शन थोड़ा चल ही रहा है, ये एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन चल ही रहा है, पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए अगला आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। में पूरा ऑफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स आता है अगला, नेक्स्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या है कि इसमें डिग्री का पता लगेगा, जो आपके वेरिएबल पार्ट के ऊपर जितनी भी आपकी क्वांटिटी हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि क्या कि if the highest power of polynomial part या टर्म, जो पॉलिनोमियल टर्म होगा जिस पर हाईएस्ट पावर होगी वो ही हमारी क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल्स। तो कह सकते हैं इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल पार्ट या टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब एग्जाम्पल देखिए, एक प्रॉब्लम एग्जाम्पल, ये 2x² - 3y + 4, ये टू वेरिएबल वाला पता है, अभी बताया था टू वेरिएबल वाला है। तो टू वेरिएबल वाला है, तो इसमें बताइए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगी। तो इज, ठीक है, ये लिख लिया हमने, तो क्या होगा, इज ए पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ डिग्री। तो इस वेरिएबल जो दिया है हमें, पॉलिनोमियल्स इक्वेशन जो दी है, इस इक्वेशन पहले वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बताइए। इसकी डिग्री, वेरिएबल पार्ट कौन सा y, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो हाईएस्ट पावर ऑफ कितनी है, द हाईएस्ट पावर, ऐसे भी लिख सकते हो भाई, द हाईएस्ट
पावर ऑफ वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल टर्म ऑफ y कितना है 2, तो पॉलिनोमियल डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई, तो पॉलिनोमियल डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। अच्छा अगला एक और एग्जांपल देख लीजिए, 7u4 प्लस 3/2u3 प्लस 2/5y स्क्वायर प्लस 3/2 आर ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री, पॉलिनोमियल डिग्री। तो इसकी पॉलिनोमियल डिग्री क्या हो जाएगी, जितनी है द हाईएस्ट पावर ऑफ, लिख देते हैं, थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हो थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं कर लेना, हाईएस्ट ऑफ द पावर, हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी इसकी 4, यानी कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी है 4 है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी है इसकी 4 है। ठीक है, अगला एक एग्जांपल और ले लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये डेफिनेशन पे ही है। ठीक है, इसी डेफिनेशन पे बाकी सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अगला एग्जांपल एक और ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, वी फाइंड ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री, नोमियल्स डिग्री। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पॉलिनोमियल डिग्री कर रहे हैं। तो लो इक्वेशन लिख लीजिए, 7y8 2/3z² और 1/2y³ माइनस 7/z³। तो देन द फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो मैंने बताई थी वही है, द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो कितना है इसकी हाईएस्ट कितनी है 8, तो पावर ऑफ डिग्री कितनी होगी 8, तो लिख सकते हैं हम पावर ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8 दिख रहा है ना, सही। ठीक है, 8 हो गई। अच्छा चलिए, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, ये भी डेफिनेशन में रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी और शांति से आराम से धीरे धीरे ठीक कंप्लीट करेंगे। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल नोट करते चलना, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। नंबर 1 पहला है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। नंबर 2 क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। नंबर 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। नंबर 4 जीरोइज पॉलिनोमियल। ठीक है, और भी हैं लेकिन ये आपकी जो भी है जितनी यूज हो रहे हैं 10th क्लास के मैथ के अनुसार उतने ही हम लेके चलेंगे। तो 1 बाय 1 करके इनका करते चलेंगे डेफिनेशन विद। ठीक है, चलिए तो पहले ही ले लेते हैं लीनियर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है,
सही दिख रहा है ना? सही दिख रहा है। चलिए, तो नंबर 1 इनको डालेंगे, बता दियो। नंबर 1 लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन सा है, डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले हम, तब बढ़ेंगे। तो लिख देंगे ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। जिसकी डिग्री 1 होगी वो ही हमारा वो लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। उसको 1 पॉलिनोमियल भी कह देते हैं ऐसे बाई चांस कभी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं पहले। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या है कि ax प्लस बी इक्वल टू 0। देखो इक्वल टू 0 क्यों करा है, क्योंकि हमें जो आगे की फॉर्म, यानी कि अभी चलो 0 को मिटा देते हैं, बाद में बता देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक शर्त होती है कि नॉट इक्वल 0, यानी कि जो a है वो 0 के बराबर नहीं, 0 ले लेते हैं। ठीक है, बाकी बात बताएंगे। ये हमारा क्या जनरल फॉर्म है। तो a जो है इसमें, जो a नॉट इक्वल 0, यदि आप जनरल फॉर्म ax प्लस बी इक्वल टू 0 में इफ़ a इज इक्वल टू 0 रख दोगे, पुट कर दोगे, तो क्या बचेगा, b बचेगा। तो b कोई फॉर्म थोड़ी ना हो जाएगी, b तो पार्ट हो जाएगा, यानी b तो ना तो वेरिएबल पार्ट है, केवल कांस्टेंट है, नहीं तो भाई पॉलिनोमियल इज नॉट कॉल्ड पॉलिनोमियल कह सकते हैं, इज नॉट कॉल्ड पॉलिनोमियल। इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते क्योंकि पार्ट इसी के साथ है ही नहीं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू नॉट इक्वल 0। चलो एक एग्जाम्पल देखो, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स का। चलो देखो, 2x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, और ले लीजिए √3x प्लस 5, ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और ले लो जो 3z प्लस 4 लीनियर इक्वेशन है, और 2/3u प्लस 1 etc, ये सारे कौन से ही, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स के ही आपके क्या हैं, इक्वेशन है। तो इनको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन, यानी जनरल फॉर्म क्या है इसकी, लीनियर इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बाकी आपको पता ही है। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्म हो गई ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स करा दिया। चलो सेकंड पार्ट आएगा क्वाड्रेटिक, जल्दी नोट करें फिर स्क्रीनशॉट लें। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो इसको मिटा दें, यहीं सेट कर दें। ठीक है, लिखो, बार बार लिखने की नहीं है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, दो घात भी कहते हैं, दो घात बहुपद से, द्विघात बहुपद, इसको कह देते हैं रेखिक समीकरण, इसको बोलते हैं रेखिक समीकरण, इसको कह देते हैं दो घातीय समीकरण।
ठीक, ये हो गया क्यूबिक यानी त्रैघाती, तृतीय घात समीकरण। ये शून्य शून्य बहुपद, सॉरी बहुपद नहीं है ये, ठीक है, समीकरण नहीं, बहुपद। बहुपद, ठीक है। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, कौन सी डिग्री आएगी इसमें, 2 डिग्री आएगी, 2 डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, देखिए 2 डिग्री वाला होगा, अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझाया था ना उसी में से, 2 डिग्री ऑफ जनरल फॉर्म में हो जाएगी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो एक इसकी भी शर्त होती है कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a नॉट इक्वल टू 0, जो a है हमारी 0 के बराबर नहीं होगी। इफ a is equal to 0, put in quadratic general form इक्वेशन। जनरल फॉर्म इक्वेशन में यदि हम a बराबर 0 रख देंगे तो bx प्लस c ये मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बिकम ए लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, इसलिए हम शर्त रखते हैं कि ए नॉट इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लो यहीं नीचे, ये हमारी शर्त होती है नंबर 1 और नंबर 2। एग्जांपल देखिए यहीं बना देते हैं, दिख रहा है ना, तो एग्जांपल देखो, y² माइनस 2x माइनस 3। अगला देख लो 4/3 माइनस 2u² 1/2u, ठीक है। और नेक्स्ट देख लो अगला भी 3u प्लस 2/5u² माइनस 1/2। चलो दिखाई नहीं दे रहा तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर लिख रहे हैं, इसे मिटा दें, देख लो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ए से रफ करने के बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं, अब सही रहेगा ना, दोबारा से नोट कर ले, कोई दिक्कत ना। चलो देखो एग्जाम्पल दोबारा लिख देता हूँ, √5u² माइनस 2u², ये भी हमारा क्या है, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल से यानी क्वाड्रिक इक्वेशन का है। और ये ले लो 6u² 1/2u4, ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन है। 3y² माइनस 2y प्लस 5, ये क्या क्वाड्रिक इक्वेशन etc। तो यानी कि ये सारी क्वाड्रिक इक्वेशन ही है लगभग, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन सा आता है, देखो यहीं पुट कर देते हैं, इसे बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी त्रिघातीय, तृतीय घात जो भी है, तृतीय घात यानी पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री यानी कि 3 डिग्री है, 3 डिग्री इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ऑफ इक्वेशन,
cubic polynomials of equation ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इजिकल टू 0। यानी कि अब क्या करेंगे, ए नॉट इक्वल 0, क्योंकि ये भी एक शर्त है। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू 0 पुट क्यूबिक इक्वेशन, चलो रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। यानी कि हमको जो मिलेगा ये क्या मिलेगा, इज कॉल्ड, ये मिलेगा हमें क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन। तो क्वाड्रिक इक्वेशन इसकी भी एक एग्जाम्पल होता है, यहाँ तक दिख रहा है ना। चलो यहाँ तक देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आगे और ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अभी बटा के नहीं है। जैसे ले लो 2 माइनस एक्स की क्यूब, ये क्वाड्रिक इक्वेशन का ही है, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन का है। और ले लो 3x की क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्यूबिक इक्वेशन का ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भैया अगला लेते हैं हम, जीरोज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जल्दी नोट करें, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं तैयार हो जाता हूँ। नेक्स्ट अगला आता है नंबर आपका 4th नंबर, जीरोज पॉलिनोमियल्स। देखो लीनियर जीरोज पॉलिनोमियल्स भी होते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन जीरोज पॉलिनोमियल्स भी होते हैं। तो इसको लिख लेंगे ए रियल नंबर के पी क्यू एनी पे कोई सा भी ले लो, एनी इज सेड टू बी ए जीरोज पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स पी एक्स जो भी आएगा। हम क्वाड्रिक का भी जीरोज पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं और लीनियर इक्वेशन का भी जीरोज पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं। इफ यदि पी एक्स इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल के माध्यम से यानी प्रॉब्लम के माध्यम से और अच्छा समझो जरूर, जनरल फॉर्म यहीं से निकल जाएगी। ठीक है ना, तो इफ पी एक्स इज ए polynomials in x, px में एक polynomials क्या है, x है। ठीक है, एंड इफ k, इधर ले लेते हैं, एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, के ले लो, पी ले लो, क्यू ले लो, जो भी है, पर लेकिन हमने यहाँ क्या लिया, के लिया, के इज एनी रियल नंबर है। ठीक है, के कोई एक रियल नंबर है, देन द वैल्यू ठीक है, देखो बता रहे हैं अभी, देन द वैल्यू किसकी, देन द वैल्यू obtained by the replacing by k, then the value obtained by the replacing x to replacing क्या हो,
एक्स वाई के, यानी x इजिकल टू के। x के स्थान पर जब k को हम पुट कर देंगे इज कॉल्ड वैल्यूज ऑफ k निकलेगी, तो इज कॉल्ड वैल्यूज ऑफ पी एक्स एट x इजिकल टू के, x इजिकल टू के। तो डिनोट बाई, दिखाई दे रहा है नीचे, ये दिखाई दे रहा है। तो चलो, तो ऊपर बता रहे हैं अभी, यहाँ तक नोट कर लो भैया, यहाँ तक ये इतना नोट कर लो। तो आगे दिखाते हैं। आगे ये इधर मिटा देता हूँ, ठीक है। ये क्वाड्रिक हो गया, लीनियर हो गया, क्वाड्रिक हो गया, क्यूबिक हो गया, जीरो इज चल ही रहा है, तो इसे रफ कर लेता हूँ। अपने स्क्रीनशॉट लिख लिए होंगे आशा करते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट देख, अब इधर लिख लेते हैं रिप्लेसिंग बाई के, यानी कि जब रिप्लेसिंग कर लेंगे हम तो इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द वैल्यू। यहाँ तक तो दिख रहा होगा, यहाँ तक इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट, देखो एट में इधर लिख रहा जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक एट एक्स इजिकल टू के, ठीक। तो बाई डिनोट्स पी के, तो जो निकल के आया हम जीरोज पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो जीरोज पॉलिनोमियल्स के लिए तो इसे डिनोट कर देते हैं, जब रिप्लेस करते हैं ना कोई चीज़ को, एक्स की इक्वल वैल्यू को कोई रियल नंबर रखते हैं, तब जीरोज पॉलिनोमियल्स निकल जाती है। तो लीनियर ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल्स निकला, क्वाड्रिकेशन ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स निकलता है। चलिए तो आगे देखते हैं, और आगे तो रब कर देते इसको, स्क्रीनशॉट ले लो तो स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। तो एक इक्वेशन ले लेंगे हम, उसके बाद जीरोज पॉलिनोमियल्स निकालेंगे, ठीक है। जो जीरोज पॉलिनोमियल्स निकालना पता लग जाएगा। चलिए मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है। जीरोज पॉलिनोमियल्स का है, कोई नहीं, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक। सपोज को पी एक्स हमारी इक्वेशन ले लेते हैं। पी एक्स एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4, ये हमने एक क्वाड्रिक इक्वेशन ले ली। अब क्वाड्रिक इक्वेशन में और एट x इजिकल टू -1 रिप्लेस करना है, तो p -1 इजिकल टू -1 का होल स्क्वेयर माइनस 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4, यानी कि आपने क्या किया, पुट क्या x इजिकल टू -1 इक्वेशन क्वाड्रिक इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या हो गया, p -1 इजिकल टू 1 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 3 7 और 1 8, यानी कि 8 निकल आया। तो हम कह सकते हैं कि जीरोज पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये क्या है, जीरोज पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों, क्योंकि जीरोज पॉलिनोमियल्स के लिए ये जीरो ये होना ज़रूरी है, तब आपका जीरोज पॉलिनोमियल्स होगा। क्यों, कि पी के इजिकल टू 0 जीरोज पॉलिनोमियल्स। तो पी के इजिकल टू जीरोज पॉलिनोमियल्स, ये जनरल फॉर्म बन जाएगी आपकी, है जनरल फॉर्म ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल्स, यानी पी के का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई रियल नंबर है, और पी ये इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स में रख के भी उसके जीरोज निकाल सकते हो। तो ये जीरो आना ज़रूरी है, ये जीरो नहीं आएगा तो तुम्हारा इक्वेशन क्या है, वो जीरोज पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। और यदि इसी में हम क्या कर दें, इस इक्वेशन को देखो, जीरोज पॉलिनोमियल्स आएंगे माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस रखते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं हम माइनस माइनस रख दें, तो ये पुट करेंगे, ये माइनस, तो ये कितना हो गया 3, तो ये भी 3,
तो ये क्या हो गया, अब आपका 0 आ जाएगा, तो इससे कह देंगे इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसके क्या है, ये देखिए -3 + 3 -3 + 3 तो इक्वल टू 0। तो अब P नीचे लिख देंगे कि P इक्वल टू 0। के क्या, के का मान ली कोई रियल नंबर था, रियल नंबर क्या रखा था हमने ये, तो इसका मतलब क्या है कि देन इज कॉल्ड जीरोज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगला जो है इससे इंट्रोडक्शन है ये हमारा। देखो ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन अभी पूरा नहीं है लेकिन मैं अभी करा रहा हूँ, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना करते हुए शॉर्ट में ही, अगली वीडियो में आगे और इंट्रोडक्शन है, फिर एक्सरसाइज लेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।